वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों। फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए है जिन्होंने भी अगस्त के महीने के है ना मॉनसून के बढ़िया बढ़िया ऑफर मिस कर दिए हैं। कोई बात नहीं यार, 20% फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों के लिए मिल रहा है। आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए, डोंट वेट टिल दिसंबर इटसेल्फ टू हैव अ गुड ऑफर, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोस्तों की समय रहते अगर आप डिसीजन मेकिंग कर लें तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो तमाम ये कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप जो है एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रताप बैच हो या फिर आपका जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं कलाम बैच जिसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, पेपर 1 एंड पेपर 2 का ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका सीजन 2 अभी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। सीजन 2 शुरू होने वाला वेरी सून, सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, ठीक है, एंड प्रैक्टिस हार्ड। ठीक है, कल हमने देखा था पॉपुलेशन का जो है ग्रोथ वगैरह, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का हमने परसेंटेज भी देखा था कि कौन से तो जो है हाईएस्ट वगैरह हैं। ठीक है, लास्ट हमने कौन सा पार्ट देखा था, एक बार बता दें, लास्ट क्या था? हमने मतलब डिकेडल ग्रोथ रेट स्टार्ट कर दी थी, ट्रेंड्स ऑफ डिकेडल ग्रोथ रेट ना। चलिए तो ये क्वेश्चन एक करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एज पर द सेंसस 2011, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो अर्बन पॉपुलेशन के परसेंटेज तो हमने देख लिए थे, टॉप 5 भी हमने देख लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो है ना ये एग्जाम में डुएबल नहीं होते। मतलब ऐसा है कि यार रैंडमली किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कोट कर दिया एंड उसके बाद में आपसे पूछ लिया कि बताओ कि यार इसका अर्बन परसेंटेज कितना होगा। मतलब आप गैस भी करो ना, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, तो किस बेसिस पे गैस करो? ठीक है, देयर इज नो बेसिस ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको छोड़ना ही समझदारी होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो छोड़ना ही जो है समझदारी है। सो मेक श्योर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। हाँ, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन अब हमारे सामने आ गए हैं एंड लेट अस से कि दिस क्वेश्चन इज गेटिंग रिपीटेड, तो उस समय हमें जो है बेसिकली अब ध्यान रखना है कि ये कौन सा है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आपका वो सेगमेंट है, राइट, ईस्टर्न सेगमेंट। ठीक है, यहां पर आपका अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, देन आपका ये धौलपुर आ गया, यहाँ करौली आ गया, ये आपका सवाई माधोपुर आ गया। तो ये आपका जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है इसको इसने कवर किया है किसके? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि अलवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब डिवीजन के अंदर में नहीं आता, ठीक है, अलवर आपके जयपुर में आता है। ठीक है, सो यहां पर आपके क्या है, अर्बन पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो है वो आपके किसके अंदर में है? धौलपुर के अंदर में जो है आपका हाईएस्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि जो अमंग दीज है ना, इंक्लूडिंग योर अलवर, आपके जो पूरा भरतपुर डिवीजन जो आता है उसके अंदर में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जो है अर्बन पॉपुलेशन का किसके अंदर में है? धौलपुर के अंदर में है। कितना है? 20.5% है। देखो सवाई माधोपुर इसके नियर क्लोज है 20% के आसपास, लेकिन उससे भी कम है। देन उसके बाद में आपका जो है 21.5 है, ये 21.5 आपका जो है करौली है। ठीक है, तो ये भी नहीं, करौली 21.5 नहीं है, ये यहाँ गड़बड़ नोट डाउन हो गया है एंड 15 है यार, ये 2 आगे एडिशनल आ गया, ये 15% है। ठीक है, करौली आपका 15% है। ठीक है, भरतपुर आपका इससे कम है 19.4%। एग्जैक्टली ये परसेंटेज याद करना, नहीं याद करना है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागना ही नहीं है कि ऐसे याद करने हैं। क्वेश्चन आ गया सामने, देखा, प्रैक्टिस किया और आगे बढ़ो, दैट्स इट। समटाइम्स इट विल हैपन कि पॉपुलेशन के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, समटाइम्स इट विल हैपन कि नहीं होंगे। ठीक है, तो टेक इट इजी, कोई बात नहीं है। ठीक है, बस याद ये रखना है कि अब अपने को इस डिवीजन की अगर बात करें तो, और इस डिवीजन प्लस अलवर में से अर्बन पॉपुलेशन के परसेंटेज हाईएस्ट किस में है? यहां प्रोपोर्शन पूछा है ना, प्रोपोर्शन का मतलब हो गया परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमने ये देख लिया था लोएस्ट आपके अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर में है, ये हमने देख लिया था, राइट। ठीक है, उसके बाद हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की जो है कहानी बताई थी आपको कि क्या होता है। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? 21.3% है। ठीक है, वो आपके मैंने बताया था राजस्थान के अंदर में है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये मैंने आपको बताया था 19% है। और आपके अर्बन पॉपुलेशन जो है
ग्रोथ रेट वो कितनी है, 29% है। फिर हमने बताया था लीस्ट डिकेड जो है, डिकेडल जिसके अंदर में आपकी ग्रोथ रेट रही थी, वो कौन सा डिकेड था आपका, 1911 से लेकर के 1921, विच इज कोइंसाइडिंग विद इंडियाज डेमोग्राफिक डिवाइड, इसलिए इसको डिकेड ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड बोला था, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर आपको ये ट्रेंड भी बता दिया था कि अभी जो रिसेंटली 21.3% है और ये नेगेटिव आपका जो है 1921 के अंदर में है। ठीक है, ये ट्रेंड्स हमने लिख लिए थे, इसमें आपको ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नाउ सी यहां पर हमने ये मेरे ख्याल से नहीं किया था, राइट। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट, अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब देखो, मैं डिकेडल की बात कर रहा हूं, है ना। मैं अगर ग्रोथ रेट बात कर रहा हूं, दैट मींस आई एम कंसीडरिंग इट फ्रॉम द प्रीवियस डिकेड इटसेल्फ, यानी प्रीवियस सेंसस के कंपैरिजन में इस साल कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, सो मैक्सिमम पॉपुलेशन आपके किसके अंदर में है, अब आप देखो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और आपके जो है बेसिकली जयपुर और जालोर है। अब याद करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको याद करने का तरीका हो सकता है कि देखो कि यार बर जैसी जोड़ी बन जा। ठीक है, अब ये बर को आप जो है क्या पढ़ सकते हो, कोई अच्छा कैरेक्टर अगर याद आ रहा है ना, नहीं तो वैसे याद कर लो, बर से बाड़मेर है, बर जैसी जोड़ी बन जा। ठीक है, मतलब आप देखो कि सिंपल सी बात यह है कि आप मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए, ठीक है, आपको क्या है, एक अच्छी जोड़ी बनानी है, और अच्छी जोड़ी बनाने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि बर जैसी जोड़ी बन जा। ठीक है, बर जैसी जोड़ी बन जाए, यानी कि आपके बर से बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, उसके बाद जोड़ी यानी कि जोधपुर, बन जा यानी कि बांसवाड़ा, और जा से आपके जयपुर और जालोर, जिसके दोनों ही क्या है, सेम है, तो बर जैसी जोड़ी बन जा, याद ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें तो आपको पक्का है, फिक्स है कि याद ही आ जाएगी, उसमें आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां हो रही है, आपके वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में हो रही है। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, बाड़मेर और जैसलमेर, और ये क्वेश्चन भी आएगा बाद में, आया भी है और आएगा भी। ठीक है, कि 30% से भी ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में है। तो ये आपके दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से, एक तो आपका बाड़मेर जो कि 32.5% डिकेडल ग्रोथ रेट के साथ में है, और दूसरा आपका जैसलमेर 31.8। तो ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके जो है 30+ डिकेडल ग्रोथ रेट है परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद में 27.7 है ना, 27, देन उसके बाद में तीन आपके 26 के अंदर में है, तो 26.5 बांसवाड़ा है, और ये दोनों इक्वल है 26.2। तो जयपुर और जालोर तो सेम है, तो बर जैसी जोड़ी बन जा, कैसी, बर जैसी जोड़ी बन जा, मैक्सिमम पॉपुलेशन डिकेडल। देखो ट्रिगर याद क्या करना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट के लिए क्या बनानी है, एक अच्छी जोड़ी बनानी। सबसे पहले तो जोड़ी बना दी आपने बाड़मेर और जैसलमेर की। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास में 30% से ज्यादा पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट है, तो ये जोड़ी आपकी बन गई, तो बर जैसी जोड़ी बन जा, अब वैसी ही जोड़ी बन जा, तो जोड़ी बन गई, जोड़ी में जोधपुर, बन जा में वापस आपके देखो अगेन जोड़ी बन गई ना, जयपुर और जालोर, तो याद आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो एक दो बार आपको लगेगा, उसके बाद में इट वुड बी वेरी यूजुअल, एवरी टाइम आई विल बी आस्किंग यू कि बताओ मैक्सिमम पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, तो आप बोलोगे बर जैसी जोड़ी बन जा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर एंड जालोर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका जो क्वेश्चन आएगा, एज पर 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट मोर देन 30%। तो मोर देन 30% कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में है, दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, बाड़मेर और जैसलमेर। कितनी है बाड़मेर की हाईएस्ट, आप देखो 32.50। इनफैक्ट शायद इंडिया में भी हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट है। ठीक है, जैसलमेर की आपकी क्या है 31.80। ये दोनों चीजें एब्सोल्यूट फिगर में भी याद रखनी है और आपको वैसे भी याद रखनी है। ठीक है, तो बाड़मेर और जैसलमेर। देन उसके बाद में मैक्सिमम इंक्रीज इन टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन में मैक्सिमम इंक्रीज किसमें देखा गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, ये तो डिकेडल ग्रोथ रेट है।
ठीक है, परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट इतनी परसेंटेज, लेकिन टोटल पॉपुलेशन में मैक्सिमम इंक्रीज किसमें देखा गया है, तो वो हम बोलेंगे कि जयपुर के अंदर में मैक्सिमम इंक्रीज आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो जयपुर इज द वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में मैक्सिमम इंक्रीज टोटल पॉपुलेशन में देखने को मिला है। राइट, इतना क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट। अब मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट जो है, अगेन डिकेडल ग्रोथ रेट मींस व्हाट, आपका 2001 से 2011 इसके बीच की जो है ग्रोथ रेट आप बात कर रहे हैं। मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट, एक तो याद कर लो, श्रीगंगानगर जो है वो 10 नंबर ही है। क्या है? श्रीगंगानगर क्या है? 10 नंबर ही है। ठीक है, तो श्री जी ने क्या किया, श्री जी ने अपना क्या बना, देखो डेंसिटी जो, अगर हम बात करें डिकेडल ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट सबसे कम जो वेजिटेशन की ग्रोथ रेट होती है वो कहां पर होती है? आपके दोरों में होती है। दोरों में क्या बना हुआ होता है? झूपा बना होता है। ठीक है, और यहां पर झूपा कौन बना रहा है? यहां पर आपका झूपा बना रहा है श्री जी, श्री जी झूपा, श्री, इसको जी तो ऐसे ही गंगानगर वाला ही जी है, श्री जी झूपा है ना, है ना, दोरे माथे झूपड़ी रे, वो झूपा वाला झूपा। राइट, झूपा बुन चुका। भाई श्री जी ने क्या किया, अपना झूपा जो है वो बुन चुका। ठीक है, यानी उन्होंने अपना झूपा बना दिया जाकर के। बेसिकली क्या है, जहां पर भी सबसे कम ग्रोथ रेट थी उस जगह पर जाकर के बना, है ना। हम घर भी रहना लेते हैं, आज के भागदौड़ वाली जिंदगी के अंदर में पीसफुल लोकेशन में जो है घर बनाना चाहेंगे। तो अब इसकी श्री जी की जो है महत्वाकांक्षा इतनी थी कि हम तो भैया नेचुरल नेचर के साथ में जाएंगे, पीसफुल रहेंगे, झूपा बनाएंगे और उसी में रहेंगे। तो श्री जी झूपा बुन चुका, याद रखेंगे 10 नंबर ही है, यानी 10% जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसकी है? आपके श्री गंगानगर की है। श्री गंगानगर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 10% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसके बाद बाकी सबकी 10 से ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन और आए कि बताओ चलो कि यार 15% से ज्यादा पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट जो है किसकी कम है, 15 से कम किसकी है, लेस देन 15, तो ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे। कौन कौन से? झूपा भी जो है इसके अंदर में आ जाएगा, यानी 11.7 और फिर 11.9, ये आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है। राइट, बूंदी की आपके जो है 15.4 और चित्तौड़गढ़ आपके 16। ठीक है, तो आपके 10 11 11, ठीक है, और उसके बाद 15 16। ठीक है, सो ओवरऑल मैं बताऊं कि ये टॉप 3 बस याद कर लो परसेंटेज वाइज, और अदरवाइज सीक्वेंस क्या याद करोगे? श्रीजी झूपा बुन चुका, श्रीजी झूपा बुन चुका। ठीक है, अब देखो अगर आप लोगों को कोई इनोवेटिव निमोनिक मिले तो डेफिनेटली मुझे भी शेयर करना, सो दैट आई कैन लर्न इट आउट। हाँ, बहुत प्रयास से 2016 का जब हम आरएस दे रहे थे, ये उस समय बनाए हुए निमोनिक्स हैं। ठीक है, ये कॉपी भी मेरे सामने है। ठीक है, और वी वर लाइक मेकिंग एवरीथिंग कि यार कैसे याद करें इसको, क्योंकि हर एग्जाम में इसको याद करना है और हर एग्जाम में इसको बनाना है। सो जहां रिक्वायर्ड हुआ और जहां हमें लगा कि यार बना सकते हैं, वहां पर मैंने बना दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है ना श्रीजी झूपा बुन चुका जो है वो याद हो चुका होगा, मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई एज पर सेंसस 2011, ठीक है, एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लेस देन 15%। अगर 10% आए तो एक ही क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही श्री गंगानगर। 10% एकमात्र ऐसा है जिसका 10% या लेस है, 10% ही है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपके जो है 2 और हैं, झूपा दैट इज योर झुंझुनू एंड पाली, झूपा झुंझुनू एंड पाली। ठीक है, तो 11.7 एंड जो है 11.9। अब 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जो एवरेज पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट है, यानी कि राजस्थान की जो एवरेज है वो कितनी है? 21.3%। ठीक है, तो 21.3% से ज्यादा किसकी है पॉपुलेशन? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे? 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी डिकेडल ग्रोथ रेट जो है इट इज ग्रेटर देन व्हाट द एवरेज, यानी कि 21.3 से ज्यादा है। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, स्लो एंड स्टेडीली इसको बार बार रीराइट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न इट। ठीक है, ऐसे ही याद नहीं होंगे। यस, डेफिनेटली एक रिफ्लेक्शन आता है और याद होने का आभास होता है हमको कि हमने पॉपुलेशन के डाटा याद कर लिए हैं। ठीक है, और इसको छोटे छोटे बाइट्स में लेना है ना, स्लो डोज हैवी डोज नहीं लेना है पॉपुलेशन का। ठीक है, कभी भी, चाहे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ो, चाहे वो आप जो है राजस्थान के पर्सपेक्टिव में पढ़ो, एक साथ पढ़ोगे सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, कुछ भी याद नहीं आएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को मिक्स नहीं करना है और इसीलिए क्लैरिटी के साथ में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भैया रूरल पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट, तो रूरल पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है? 19% है।
ठीक है, 19% आपकी रूरल पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट। अब यहां पर मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अब आपको ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। अगेन देखो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, देखो जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, ठीक है, रूरल के अंदर में, तो आपके जैसलमेर टॉप में कर रहा है, बाड़मेर नहीं है, यहां याद रखना, ठीक है, जैसलमेर सबसे टॉप पे है, उसके बाद बाड़मेर एंड देन बांसवाड़ा। तो देखो टॉप 3 ही थे, है ना, टॉप 4 में से टॉप 3 आ गए रूरल में, ठीक है, मतलब जोधपुर इसमें से एग्जिट कर गया है, ठीक है, और इन्होंने अपनी जो है जगह चेंज कर ली थी। सो यहां पर आपको याद क्या रखना है, जेबीबी, या वैसे याद हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर एंड बांसवाड़ा। मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन जो है जैसलमेर में है, रूरल पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जैसलमेर में मैक्सिमम है, फिर बाड़मेर में है, फिर बांसवाड़ा में है, ठीक है। 2 वेस्टर्न है, 1 ट्राइबल है, 2 वेस्टर्न है, 1 ट्राइबल है, याद रखना है, जैसलमेर का टॉप है, ठीक है, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको वैसे याद कर सकते हो, जैसा बाबा, जैसल बाबा कर दो, इसको जैसा की जगह जैसल भर दो, तो जैसल तो याद आ जाएगा बाबा, ठीक है, गांव में रहते हैं, ठीक है, तो जैसल बाबा जो है रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में मैक्सिमम जो है। उसके बाद में मिनिमम रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, तो आपके जो है कोटा, फिर श्रीगंगानगर एंड देन आपका झुंझुनू। यहां कोटा जो है वो टॉप पे आ रहा है, ठीक है, मिनिमम जो है रूरल पॉपुलेशन। क्यों, आप देखो हमने देखा था कोटा में मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन है, ये भी हमने देखा था कल, ठीक है, तो आपके जो ग्रोथ हो रही है वो भी क्या है, मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है, ठीक है, रूरल के अंदर में, कोटा के अंदर में, ठीक है। फिर आपके श्रीगंगानगर और श्री जी वही वाला झूपा, तो दैट इज योर श्रीगंगानगर एंड झुंझुनू, ये तीनों जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, KSJ, ठीक है, मिनिमम KSJ, है ना, देखो याद रहे तो इट्स फाइन, अदरवाइज रोड लर्निंग से भी कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये आपका कोटा, श्रीगंगानगर एंड झुंझुनू है। उसके बाद में अर्बन पॉपुलेशन, टोटल जो डिकेडल ग्रोथ रेट है कितनी है, 29। हमने देखा था रूरल और अर्बन के अंदर में 10 का डिफरेंस था, राइट। सो 10 यानी 29 है, प्लस 10 करेंगे तो वो 19 था। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपके किस किस के अंदर में है, तो ये आपके क्या है, ADB, है ना, तो आपके अलवर, दौसा और बारा, इसके अंदर में जो है आपके मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन है। अलवर के अंदर में ग्रोथ ज्यादा है, सबसे ज्यादा अलवर में इसलिए है क्वाइट ऑब्वियस कि ये आपके NCR के नजदीक में है, NCR के अंदर आता है, ठीक है, नेशनल कैपिटल जो रीजन है, ठीक है, उसके अंदर में ये आता है, इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा दिखेगी। वाई, बिकॉज देखो सेज वेज जो है यहीं पे डेवलप हुए हैं सारे, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मोस्टली जो डेवलप्स हुई हैं, जापानीज हो, कोरियन हो, ठीक है, वो सारी यहाँ पर अलवर के अंदर में डेवलप हुई है। इसका मतलब माइग्रेशन वहां पर ज्यादा हो रहा है ना, और अर्बन पॉपुलेशन है वहां पर, ठीक है, इस वजह से आप देखो भिवाड़ी एक जो है वहां का जाना माना जो है एक क्षेत्र है, सो अलवर। उसके बाद में देखो दौसा, ठीक है, उसी से सटा हुआ है, तो दौसा, एंड देन आपके 12 के अंदर में जो है बेसिकली, ठीक है, 12 के अंदर में भी आपका अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ है, ठीक है। सो ये याद रखना, ADB। फिर उसके बाद में मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन जो है ये आपके किसमें है, अगेन देखो ट्राइबल एरियाज आ गए 2, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। डूंगरपुर के अंदर में तो हमने वैसे भी देखा था, देखो कि डूंगरपुर में आपके क्या था, मिनिमम परसेंटेज भी था, है ना, अर्बन पॉपुलेशन का भी मिनिमम परसेंटेज डूंगरपुर में ही था, राइट। सो यहां डूंगरपुर तो आपके ऑटोमेटिकली आ गया याद, ठीक है। उसके साथ में आपके क्या है, प्रतापगढ़ है, ठीक है, एंड देन आपके क्या है, हनुमानगढ़ जो है ये आपके है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, DPH, याद रहे तो ठीक, नहीं तो मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, दैट इज योर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड हनुमानगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड हनुमानगढ़, ये याद रखना है, ठीक है, राइट। तो ये आपके मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गई। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड हनुमानगढ़। डूंगरपुर में ऑलरेडी आपके मिनिमम है ही, ठीक है, परसेंटेज वाइज भी, और डिकेडल ग्रोथ रेट भी है। फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटीज हम क्या समझते हैं कि कितना जो है आपका स्क्वायर एरिया जो है, एक एरिया के अंदर में, एक यूनिट एरिया के अंदर में कितने लोग जो हैं
बस रहे हैं, ठीक है, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जो है वो आपकी क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है, राइट। सो इट इज द टोटल पॉपुलेशन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया ऑफ एन एरिया, जो है टोटल जो पॉपुलेशन रह रही है एक स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया के अंदर में, दैट इज योर डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स वहां पर कितने लिव कर रहे हैं, ठीक है, उस यूनिट स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर में, वो हमें दर्शाता है। और उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में यानी किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में, ठीक है। तो पर्सन्स ये आपके इस तरीके से आता है, पर्सन्स पर किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आपकी यूनिट हो जाएगी इसकी, राइट, डेंसिटी की। सो पॉपुलेशन डेंसिटी, अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा हो सकती है, एक्सपेक्ट करो कि राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां हो सकती है, ईस्टर्न पार्ट में होगी। वाई, बिकॉज वहां पर आपके रिवर बेसिन्स हैं, ठीक है। अब ईस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन कौन से पार्ट आ सकते हैं इसके अंदर में, जयपुर सबसे पहले, वाई, बिकॉज कैपिटल है, वहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। और क्या हो सकता है, जयपुर से सटा हुआ है, ठीक है, अलवर, दौसा, भरतपुर, ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से। सो पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे अगर हम देखें तो इंडिया की हमने देख ली थी कितनी थी, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, राइट। उसी तरीके से आप देखो राजस्थान की जो है वो 200 है ना, डबल सेंचुरी वाली जो है डिजिट है। सो 200 आपकी राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी थी। फिर आप देखो कि हमने ये भी देखा था कि आपके पिछले साल ये जो है 165 पर्सन थी, ठीक है, डेंसिटी 165 से इंक्रीज होकर के 200 बनी, ठीक है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। 1971 से 81 हमने देख लिया था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ईयर था, जिस वक्त डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी, 32.97% जो है आपकी थी, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्ट्रिक्ट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 400, तो आपको ये याद रखना है, दो जो है वो 400 प्लस है, कितने हैं, 2, और बाकी जो है आपके 300 प्लस जो है वो भी 2 हैं, ठीक है, हालांकि ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ। अब देखो जयपुर आ गया, भरतपुर आ गया, जयपुर, भरतपुर, और जयपुर से लगा हुआ देखो अलवर में ऑब्वियसली बात है डेंसिटी ज्यादा होगी, वाई, बिकॉज वहां पर एमिनिटीज अच्छी मिल रही है, सो अलवर है। और अलवर से लगा हुआ दौसा, हमने देखा था परसेंटेज आपकी जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन भी यहां पर हो रही थी, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी कि जयपुर में मैक्सिमम है, भरतपुर के अंदर में भी मैक्सिमम है आपके, ठीक है। एक मेन तो भरतपुर एक लीग से हटकर है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अलवर, दौसा आपको एक सीक्वेंस में आ जाएगा, बिकॉज जयपुर के डिवीजन के ही 3 है, एक याद रखो, और एक भरतपुर डिवीजन का है, ठीक है। तो जयपुर डिवीजन का एक आपका आ गए, जयपुर, अलवर और दौसा, और बीच में आपका एक भरतपुर आ गया। मिनिमम आपके जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहां पर होगी, सबसे कम देखिए इंडिया के अंदर में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, कितनी, 17 है, और वही 17 इक्विवेलेंट आपके कितनी है, जैसलमेर के अंदर में भी है। तो जैसलमेर की सबसे मिनिमम पॉपुलेशन है डेंसिटी, ठीक है, जैसलमेर की आपके जो है सबसे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितनी है, 17 है। और उसके अलावा आपके देखो कि लेस देन 100 में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बाड़मेर और उसके बाद में बीकानेर। तो जैसलमेर, बाड़मेर एंड देन बीकानेर, ये आपके सीक्वेंस में अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो लेस देन 100 है, तो मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो रीजन है वो कौन से, आपके वेस्टर्न पार्ट, राइट, बिकॉज वहां पर क्या है, डेजर्ट टोपोग्राफी है, ये हम देख चुके हैं, राइट। सो किस तरीके से टोपोग्राफी जो है वो मैटर करती है, ठीक है, टू अरेंज व्हाट, आपका जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना, डेंसिटी को, तो ये आपके इसके अंदर में आता है। अब देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो इलाके हैं, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अभी हाल ही में जो है ना, अगर मैं बात करूं कि यार आपको मैं ये बोलूं कि यार एक खचाखच भरी हुई ट्रेन के अंदर में ना आप जाइए, ठीक है, और उसके बाद आप दाल रोटी खाइए, ठीक है, तो क्या होगा, खचाखच भरी हुई दाल क्या हो जाएगी, ढुल जाएगी, दाल ढुल जाएगी, मारवाड़ी में बोलते हैं कि गिर जाएगी, ढुल जाएगी, राइट। ऐसे ही एक्चुअली क्या था, जय जो है ना वो भरत के साथ में ट्रेवल कर रहा था, कौन कर रहा था, जय आपके भरत के साथ में ट्रेवल कर रहा था, और उसने क्या है दाल को क्या कर दिया, स्पिल कर दिया, यानी कि दाल ढोली, यानी कि आपका जो है दाल ढोली, तो जय ने भरत की दाल ढोली, याद रह जाएगा। अब देखो डेंसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तभी तो दाल गिरेगी,
इसको बस ये एक लिंक है वो याद रखना है। आप याद तो कर लिए कि यार जय ने भरत की दाल ढोली, लेकिन है क्या ये? अगर ये याद नहीं आया तो उसका पॉइंट नहीं रहेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। हालांकि आपको याद है क्योंकि जयपुर आपका मैक्सिमम है, तो आपको याद रिकॉल होने में कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं कि डेंसिटी की वाली बात कर रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आया हुआ है वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर में। द सीक्वेंस आरएस तक के एग्जाम में कम से कम 2 बार आया, 2013 में आया, 2016 में फिर रिपीट मारा, ठीक है। सो ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर डेंसिटी की बात करें और मैक्सिमम डेंसिटी, तो देखो जय ने भरत की दाल ढोली, यानी कि जय यानी कि जयपुर, भरत यानी कि भरतपुर, दाल का डीए जो है वो दौसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, आल एल जो है वो आपका अलवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ढोली का ढोल जो है आपके धौलपुर का है, राइट। अब इसकी डेंसिटी याद करने की बारी आई, तो डेंसिटी की याद करने की बारी आई तो मैं आपको बता रहा हूं क्या, 500 से प्लस आपके कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। 400 से प्लस कितने हो गए? 400 प्लस आपके 2 हो गए, और बचा हुआ जो है वो क्या है? 300 प्लस वाले हैं, ठीक है। और भी है, 3 है 300 प्लस वाले। तो ऐसे याद करोगे कि यार 500 प्लस कितने हैं डेंसिटी? 2 है। कौन से है? जयपुर और भरतपुर, ठीक है। 400 प्लस कौन से हैं? आपके दौसा और अलवर, ठीक है। और उसके बाद बचा कौन? धौलपुर का आपका 300 समथिंग है, ठीक है। नियर अबाउट 400 है, ये भी याद कर सकते हो, 2 ही कम है सिर्फ, तो 398। तो ऐसे आपको डेंसिटी याद हो जाएगी। देखो 595 मैजिक फिगर है, 595 यानी कि जयपुर की डेंसिटी आगे पीछे एक समान, दैट इज 595 राइम हो रहा है 595, तो याद रखना है जयपुर की डेंसिटी 595 है, ठीक है। और 503, ठीक है, 503 आपके भरतपुर। आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, इसको 505 कर लो, ठीक है। इसको याद करने का तरीका कोई बात नहीं, 2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, एटलीस्ट आपको क्लिक हो जाएगा कि अच्छा 2 नंबर नीचे ही है, ठीक है। ये 2 आप यहां पर जोड़ लेना ताकि 400 हो जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, 505, उसके बीच में 9 ऐड किया तो आपने क्या बन गया? जयपुर की डेंसिटी आ गई। और अगर नहीं तो 505 आपके भरतपुर की डेंसिटी आ गई। उसके बाद में आपके क्या है? 476। अब देखो सिंपल सी बात ये है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, ठीक है। लेकिन आपने इतनी बार 5 यहां पर ऐड किया है, तो अब ये 5 वापस रिपीट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो यहां पर आपके देखो कि याद कैसे करोगे आप कि 4 उसके बाद 5 आना चाहिए था, लेकिन 6 आया और उसके बीच में 7, तो 476 वैसे अगर याद करो, लेकिन याद होगी नहीं, ठीक है। सो याद करने का वैसे कोई पॉइंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि यार 400 से प्लस वाले 2 हैं, नियर अबाउट 400 आपका एक है धौलपुर, ठीक है। इतना अगर याद कर लोगे तो चीजें रिकॉल हो जाएंगी। हाँ, आपकी किस्मत बहुत खराब हो और मैच दी फॉलोइंग के अंदर में एब्सोल्यूट फिगर्स पूछे जा सकते हैं। देखो आरपीएससी है, उसका कोई भरोसा नहीं पूछती है, लेकिन उसमें भी अगर मैं बात करूं कि टॉप 5 में से अगर आपको टॉप 2 भी याद है और एक आपका बॉटम का 5 का जो है याद है, आप आसानी से मैच कर सकते हो। देखो मैच दी फॉलोइंग में मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? 2, या फिर बहुत ही ऐसा हो तो 3। तो आपको 3 अगर पता है तो क्वेश्चन फ्रेमर भी इसी तरीके से फ्रेम करेगा, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जय ने क्या किया? किसकी दाल ढोली है? भरत की दाल ढोली। ये है मैक्सिमम डेंसिटी वाले इलाके, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम डेंसिटी, ठीक है। अब दे यार लड़कियों के अंदर में एक्चुअली बीबा जो है ना, एक ब्रांड बहुत फेमस है, ठीक है। बीबा की चुनरी अगर किसी ने ओढ़ी है ना, तो मतलब दैट बिकम्स अ फैशन। बीबा अपने यहीं पे जोधपुर के अंदर में ही है, बीबा का शोरूम है, ठीक है, कायदे से, इट्स अ ब्रांड, ठीक है। हालांकि मुझे ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, याद करवाना है तो करवानी पड़ेगी, राइट। अब देखो यहां क्या है? मिनिमम डेंसिटी है, तो वो जो चुनरी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है? बेसिकली क्या है? बीबा, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है? जैसे बीबा चुनरी जोड़ी, ठीक है। क्या करना है? जैसे बीबा चुनरी जोड़ी, ठीक है। अब ये आपके मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले हैं, ठीक है। जैसे बीबा चुनरी जोड़ी, बीबा यानी आपके जो है बीकानेर और बाड़मेर है, ठीक है। चुनरी यानी कि चुरू से चू, और जोड़ी यानी कि जोधपुर, ठीक है। तो याद रखना टॉप 5 के अंदर में मिनिमम डेंसिटी में जोधपुर भी आता है, ठीक है। और उसका मैजिक नंबर है 161, याद रखना मैजिक नंबर है 161, आगे पीछे एक समान, ठीक है। सो यहां पर आपके 17, जैसलमेर 17, बीकानेर आपके 78, और बाड़मेर आपके 3rd नंबर पर है 92।
तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि बताओ ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पर लेस देन 100 डेंसिटी है, तो वो कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए? सीक्वेंस वाइज अगर मैं बताऊं तो जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर वो सीक्वेंस में है। आप चाहो तो वहीं पे उसको सीक्वेंस में ही लिख लो। 100 लिखा है ना, तो वहां पहले जैसलमेर लिख लो, फिर बीकानेर लिख लो, फिर बाड़मेर लिख दो, तो वो सीक्वेंस में हो जाएगा, ऑर्डर में। ठीक है, नाउ ये चीज है 17, 78, ठीक है, और उसके बाद में देखो 92। यार बहुत ही शानदार सा मैजिक फिगर आ रहा है यहां पर। याद करने का भी तरीका है। इन टॉप 3 का डेंसिटी कैसे याद करोगे? सिंपल सी बात ये है, देखो कैसे आ रहा है मैजिक फिगर। ये आपका जैसलमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये आपका बीकानेर हो गया, बीकानेर हो गया, ये आपका क्या है? बाड़मेर हो गया। ठीक है, 17 तो याद हो गया। ठीक है, 7 के बाद क्या आता है? 8 के बाद क्या आता है? और 1 के बाद क्या आता है? 2। याद हो गया भाई? यहां पर आपने 7 लिखा, 7 के बाद क्या आया? 8, 8 के बाद क्या आया? 9, और 1 के बाद क्या आया? 2। ठीक है, याद हो गया। जब अब आपका एक बचा जोधपुर। जोधपुर तो भैया अपने आप में ही एकदम क्लासिक केस है, 161 है ना, राइट? तो जोधपुर वाले तो कहीं चाहने चुपके भी ना, छुपते नहीं है ना, छुपाने से भी लुकाने से भी, तो वो अलग दिखेंगे। 161। फिर चूरू है, चूरू आपका क्या हो गया? सिंपल सी बात है 147। ठीक है, 147। तो ऑलमोस्ट याद हो गए हैं। ठीक है, इसको 1-2 बार वापस से रिपीट करोगे, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हर नंबर में मैजिक ढूंढो, नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको तरीके से मिलेगा जिसको सीक्वेंशियली आप याद कर सकते हो। ठीक है, एंड आई थिंक सो कि आपको याद हो रहे हैं। ठीक है, जब तक रिकॉल नहीं करोगे फिर सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा। अभी तो बोल रहे कि यार पिक्चर बहुत शानदार चल रही है, फिर वापस जब खत्म हुई पिक्चर और घर जाकर के अगर आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक है, और पूछा कि किरदार कौन थे, तो वो ही होगा कि यार सीता कौन थी, है ना, यही वाला होगा, राइट? सो याद रखना कि यार आपको जो है रिवीजन भी बहुत जरूरी है, करना है। अब देखो क्वेश्चन अगर आया, एज पर 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट किसकी है? ठीक है, अब आप बताओ, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बारां, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व। पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि होगा, कोई तुक नहीं है इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का। इस क्वेश्चन को देखो, कई बार पॉपुलेशन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि एग्जामिनर चाहता है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके अपने नंबर बढ़ा लें, छोड़ करके। कई बार देखो जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल इफ यू आर लिविंग अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, देन इट इज नॉट योर डिफीट, इट इज योर विक्ट्री। व्हाई? बिकॉज कुछ ऐसे डफर्स भी होंगे जो उसको अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप उनसे जो है आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, सो मेक योरसेल्फ वाइज इनफ कि स्ट्रेटेजी, इसलिए तो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं याद करने लायक नहीं होते, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन अपने सामने आ गया है तो अब इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा। वो अमिताभ बच्चन बोलता है ना कि कंप्यूटर जी अब लॉक तो करना पड़ेगा, है ना, तो अब लॉक क्या किया जाए ये बताओ। तो तुक्का मारना है तो कौन सा मारोगे तुक्का? ठीक है, कोई ऐसा रैंडम गेस, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बारां, यहां क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी नागौर। ठीक है, नागौर एक अच्छा है, ठीक है, अब याद आ ही गया है और सही भी हो गया तुक्का, तो दैट इज हाउ, मतलब आप 7 करोड़ जीत जाते, है ना, राइट? सो एनीवेज, ठीक है, ऐसा ही शौक लगता है ना केबीसी के अंदर, अरे यार यहां तो गलत उत्तर नहीं था, सही हो गया। सो 187 इज द राइट आंसर। ठीक है, डेंसिटी है नागौर की। अब देखो हनुमानगढ़ और गंगानगर, है ना, इनकी जो डेंसिटी है वो आपके 184 और 179 में है। उसके बाद बारां की भी जो डेंसिटी जो है 175 और जालोर की भी डेंसिटी जो है 172 है। ठीक है, ऑन एंड ऑल इस क्वेश्चन को रटना ही है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, सबकी याद नहीं करनी है, बस इतना याद रख लो कि ये वाला जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा नागौर की है, बस इतना सा रट लो। फिगर भी याद मत करो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मतलब दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन नॉट बी डन। ठीक है, एक ह्यूमन तो नहीं कर सकता, हाँ मशीन होंगे तो डेफिनेटली यू कैन लर्न इट आउट। ठीक है, नाउ सी, एक क्वेश्चन जो और डेंसिटी से बनता है वो बनता है आपका क्या, कि सिरोही, ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान के कंपैरेटिव है, मतलब राजस्थान की कितनी है 200,
तो 200 के अराउंड जो है ऐसे कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप देखो सिरोही 2 ज्यादा है, टोंक 2 कम है। सिरोही 2 ज्यादा, टोंक 2 कम है। ठीक है, तो आप देखो कि ये क्या है, बेसिकली एसटी है। ठीक है, सिरोही एंड टोंक। ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इट इज नियरली सेम एज राजस्थान। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक वेरिएंट। क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो सही है, ऑल गुड। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा ना? अब है एससी एंड एसटी पॉपुलेशन। एससी एंड एसटी पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया था कि 17.83% जो है वो पॉपुलेशन एससी की है। ठीक है, राजस्थान के अंदर में एससी की पॉपुलेशन कितनी है? 17.83%। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो ये बहुत ही शानदार सा मैजिक फिगर है, 12221 है ना, यानी बस आपको डॉट सही जगह पे लगाना है, 122 है ना, राइट। सो आपके दो, फिर इसके भी इधर 2 है, इधर भी 2 है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसा। ठीक है, तो बीच का 2 ढूंढना है और उसके बाद 2 1 लगाना है, दैट इज योर 122.21 लाख। ये आपके एसटी की पॉपुलेशन है। एससी की पॉपुलेशन है, और एससी का सेक्स रेशियो कितना है? 923। ठीक है, 923 आपका जो है एससी का सेक्स रेशियो है, विच इज लेस देन इंडिया। इंडिया के कितने? 943 है, और राजस्थान का कितना था? राइट, 926 था। ठीक है, राजस्थान का 928 जो है वो राजस्थान का। ठीक है, तो 928 से कम है एससी का सेक्स रेशियो, 923 है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर देन 20% एससी पॉपुलेशन, 20% से ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां पर है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है? तो ये नंबर याद रखना है, 12 नंबर है ना, 12 ऐसे हैं जिसमें 20% से ज्यादा एससी पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर देन 25%, मतलब 25% से भी ज्यादा एससी पॉपुलेशन। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास में सिर्फ 2 ही हैं, कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। देखो, जब आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ते हो ना, तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन आप पंजाब में पढ़ते हो। तो आपको ये याद रखना है, पंजाब के नजदीक में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, जहां पर आपके एससी की पॉपुलेशन जो है परसेंटेज 25% से भी ज्यादा है। ठीक है, एससी की पॉपुलेशन, राइट। सो एससी पॉपुलेशन श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 हैं जिनके अंदर में 25% से ज्यादा आपकी एससी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। देन नेक्स्ट, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है लिखवा देता हूं। ठीक है, लिख लो। मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूं, परसेंटेज की बात तो कर रहा हूं। नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन जो है वो आपके कहां कहां है? तो आप लिख दीजिए, जयपुर के अंदर में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है, याद रखना, जयपुर के अंदर में है। उसके बाद में आपका जो है श्रीगंगानगर, उसके बाद में आपका नागौर, उसके बाद में आपका अलवर, एंड देन जोधपुर भी आपके जो है टॉप एससी पॉपुलेशन के अंदर में आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम, ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट नंबर्स में है ना, परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर अगर बात किया जाए तब आपका क्या है बेसिकली एससी पॉपुलेशन का? जयपुर, श्रीगंगानगर, नागौर एंड अलवर एंड जोधपुर। ठीक है, जब मैंने परसेंटेज की बात की थी, मैक्सिमम परसेंटेज मैक्स एससी पॉपुलेशन की, तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपका श्रीगंगानगर है, उसके बाद में हनुमानगढ़ है। श्रीगंगानगर एंड सेकंड में आपका क्या है? हनुमानगढ़। ये तो मैं आगे आपको टेबल में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको लिख दीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन
जयपुर, फिर आपके श्री गंगानगर में है, ठीक है। देन उसके बाद में नागौर, अलवर एंड जोधपुर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मिनिमम नंबर की बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन, तो जो मिनिमम नंबर आपका आता है एससी पॉपुलेशन का, वो आपके कहां पर आएगा, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी वहां पर आपके एससी पॉपुलेशन बिल्कुल मिनिमम ही होगी। दैट इज योर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उसके बाद में आप लिखिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, जैसलमेर एंड देन आपका आ जाता है राजसमंद। अब देखो ये टॉप 3 तो वही वाले हैं जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, राइट। सो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, फिर जैसलमेर आपका आ गया जिसके अंदर में आपके एससी पॉपुलेशन जो है मिनिमम है, ठीक है, नंबर में, और राजसमंद। तो ये टॉप 5 वाला है, ये याद रखना है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, राजसमंद, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके देखो कि एससी पॉपुलेशन का जो है परसेंटेज वाइज बात करें कि हाईएस्ट परसेंटेज कहां पर है, तो दो आपको बता दिए मैंने, 25% से ज्यादा वाले हैं, 25% वाले दो ही हैं। दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से, श्री गंगानगर जिसकी 36.58% है, ठीक है, यानी कि पंजाब से जो सबसे ज्यादा नजदीक लगता है दैट इज योर श्री गंगानगर, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है। और उसके बाद आपका हनुमानगढ़ दैट इज योर 27.85, ठीक है। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी याद हो गया कि यार पंजाब में आपके परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। देन उसके बाद में करौली, ये अब आपके 22% में दो हैं, ठीक है, 22% से ज्यादा वाले जो हैं दो हैं, ठीक है, करौली, ठीक है, और चुरू। और फिर आपके भरतपुर आ जाता है 21.87%। अच्छा, बाकी सबकी परसेंटेज एब्सोल्यूट फिगर में याद नहीं रखनी है, याद रखना है तो सिर्फ इन दो टॉप का, सिर्फ दो टॉप का याद रखना है एससी पॉपुलेशन में। हालांकि परसेंटेज कभी पूछा नहीं गया है, बहुत रेयर केस में शायद किसी एग्जाम में पूछ लिया गया हो। जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये पेयर, कि टॉप पेयर कौन सा है, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। तो आपकी क्या है, SHKCB, कोई ऐसा नहीं निकल रहा है कि जिसको याद कर सकें अपन, ठीक है, चलो ऐसे याद कर लेना टॉप 2। फिर आपके लीस्ट एससी पॉपुलेशन वाले परसेंटेज की बात करें तो देखिए अगेन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये दो आपके हैं, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राइट, दैट इज योर वागड़ रीजन। तो आपके 3.76% और 4.46% ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा है जिसके अंदर में परसेंटेज एससी पॉपुलेशन की सबसे कम है, मिनिमम है। उसके बाद आप देखिए कि आपके क्या है, उदयपुर, प्रतापगढ़ एंड राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़ एंड राजसमंद। इसको देखो सिंपल सी बात है कि, ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हो, दबंग यूपी राज, यूपी में राज कैसा है, दबंग है ना, योगी जी हैं तो ऑब्वियसली दबंग तो हो गई, ठीक है। सो यूपी राज जो है वो आपका क्या है, दबंग है। एससी पॉपुलेशन मिनिमम जो है वो आपके कहां पर है, लीस्ट कहां पर है बेसिकली, ठीक है, तो दैट इज योर दबंग यूपी राज, ठीक है, दैट इज योर, याद रहे। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तो याद रखना ही है। ये दोनों तो देखो आया हुआ है आरएस के अंदर में, एग्जाम में पूछा गया है कि भैया मिनिमम पॉपुलेशन एससी की पॉपुलेशन के वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं, 3-4 हैं, यानी कि 3.76 और
6.46, ठीक है। उसके बाद में आपके 6 में 2 हैं, दैट इज योर 6.14 एंड 6.96, और इसका 6 का डबल 12, दैट इज राजसमंद का है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो, ठीक है, ये 2% अगर याद रखें तो इट्स फाइन, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये पेयर्स जो है वो याद रखना कि जैसे आपके श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ तो मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन, अगर डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है तो वो आपके मिनिमम एससी, परसेंटेज वाइज मिनिमम एससी। अगर नंबर वाइज अगर हम बात करें तो जयपुर, ठीक है, जयपुर और श्रीगंगानगर के अंदर में आपके मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन है, और जो मिनिमम एससी पॉपुलेशन है वो डूंगरपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बस इतना सा चेंज है, याद रखना है, ठीक है। नंबर की बात करेंगे तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ मैंने आपको बताया था, देखो डूंगरपुर प्रतापगढ़ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका जो है एससी पॉपुलेशन का हो गया, ठीक है। कल हम जो है यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे, और ठीक है कुछ डाटा जो हैं एसटी पॉपुलेशन के जो हैं वो हम देखेंगे, एंड देन ठीक है विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि आई एम सेइंग द टेंडेंसी की जोश जोश में सब लोगों ने कोर्स तो ले लिया लेकिन लाइव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एंड यू पीपल वुड बी एक्चुअली, यस ठीक है, आपका हो सकता है अपना शेड्यूल हो, इट्स फाइन, लेकिन मेरा ये मानना है कि इफ यू पीपल वुड बी टेकिंग लाइव, ठीक है, एटलीस्ट यू विल बी हैविंग सम इंटरेक्शंस विद मी, ठीक है। लेटर फेज के अंदर में आप भूल जाइए कि आप डाउट पूछ लेंगे और डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज सी सिमिलर इज द केस, ठीक है। जैसे जैसे पाइलअप हो जाएगा, अभी करंट क्लास का अगर आप पूछोगे तो इट वुड बी वेरी मच गुड, ठीक है, लेकिन अगर पाइलअप हो जाएगा देन यू वोंट बी एबल टू आस्क मी, ठीक है। इनफैक्ट यू वोंट हैव करेज टू आस्क मी, मैं ये तो रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम द पर्सन हु ऑलवेज से ऑन द माउथ इटसेल्फ कि बेटा पढ़ नहीं रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। सो स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। यस दिसंबर दूर है लेकिन दिसंबर बहुत दूर नहीं है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडीली रिकवर कीजिए। लाइव अगर आ सकते हैं तो 4 PM पर लाइव आइए, 1 घंटे की बात है, 45 मिनट ही लेता हूँ उसमें से भी मैं आपके, ठीक है। सो टेक इट, ठीक है, एंड इसको अच्छे से मगअप कीजिए। चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसा है रोड लर्निंग के थ्रू ही होती हैं, पॉपुलेशन भी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो हैं क्लूज फीड कर सकूं, ठीक है। एंड यस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स अबाउट दिस बैच, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का एक नया इनिशिएटिव है एंड आई होप यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद द इनिशिएटिव, ठीक है। whatever the content I am delivering you is of quality content, और ऐसा नहीं है कि सब ज्योग्राफी दूंगा, I'll be providing you everything with a good intent and with good content itself, ठीक है। So make sure keep reading, ठीक है। Thank you very much। फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए, एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा, और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स by downloading Rama's Gurukul app. Thank you very much for joining me on this particular session. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।